Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 6 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 42 पर, कोई भी टेस्ट शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 211 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 93 केसेस बेंगलुरु अर्बन के। नेशनल न्यूज़ से खबर ला रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद जी के बारे में, जहां पर वो अब नई पार्टी फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि हमने बताई थी न्यूज़, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कई साल उन्होंने दिए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो मीटिंग करने वाले अपने वर्कर्स के साथ, लीडर्स के साथ, ताकि एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। ये पॉलिटिकल पार्टी आने वाले कुछ दिन के अंदर लॉन्च होने वाली है। अब ऐसी कौन सी पार्टी है जो ये लॉन्च करने वाले हैं? ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है नेशनल लेवल पर, जहां पर एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ एक थर्ड फ्रंट नज़र आ रहा है। इसी को चलते हुए एक नई पार्टी का आगाज़ कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, जिसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि ये पार्टी आखिर कौन सी है। SSLC एग्ज़ाम्स अब वापस से ओल्ड फॉर्मेट में आ जाएंगे। जी हाँ, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पिछली बार के 2 कोविड वेव के चलते रहे, अब वो नहीं रहेंगे। SSLC यानी कि सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के एग्जामिनेशन अब वापस से वही फॉर्मेट में आ जाएंगे, जिसके पिछली बार जैसे आपने देखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ज़्यादा मामला चल रहा था पैंडेमिक को चलते हुए। अब लेकिन सिलेबस पूरा कवर किया जा रहा है। रिवाइज टेक्स्ट बुक भी आ चुके हैं, जो कि कंट्रोवर्सी में वो हैं, लेकिन इस बार के लिए सिलेबस के अंदर वो पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद हम ये ट्वीट बता रहे हैं जो कि मोहम्मद जुबैर आल्ट न्यूज़ का है, जहाँ पर कई सारे लोगों ने बताया कि PFI के प्रोटेस्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे मीडिया चैनल से बताया जा रहा था। लेकिन इस पर ये बात चल रही है कि ये बिल्कुल ही फॉल्स क्लेम है, ये बिल्कुल ही फेक है। आल्ट न्यूज़ ने एनालाइज किया मल्टीपल वीडियोज़, और स्लॉगरिंग जो चल रही थी वो फॉल्स है, बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया, ना ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसके बाद हम बात करते हैं PFI के अरेस्ट को चलते हुए सवाल कर रहे हैं एडवोकेट विनय श्रीनिवासन। कह रहे हैं कि क्या क्वेश्चनिंग करना पुलिस एट्रोसिटीज़ को, गवर्नमेंट पॉलिसी को, ये UAPA को क्या क्राइम है? आइए देखते हैं। On 21st evening we got information 22 these raids happened all over the country. और हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट आया है जिसमें NIA ऑफिशियल्स ने बोला है कि PFI is indulging in very dangerous activities like working with Dalit groups, questioning police atrocities, questioning violence, questioning UAPA. Why should we not question UAPA, and why should we not question police atrocities? And is it wrong to work with Dalit groups? They are raising their voice, have been booked, and especially Muslim communities being targeted. This attack on PFI should be seen as a continuing form of Islamophobia from the central government. There is no crime, there is no offence which is over there. So all this shows that that ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सरकार का पॉलिसीज को क्वेश्चन कर रहे हैं। डेफिनेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट सीम्स टू टारगेट एनीबडी हु क्वेश्चंस। उसके बाद हम ये एक और ट्वीट पढ़ रहे हैं, सैयद अली मिलाही का ये ट्वीट है, जो कि शाहिद नसीर, जो कि हाल ही में अरेस्ट हुए हैं PFI की पार्टी के अंदर, वो काफ़ी बड़े रोल में थे, उनको UAPA एक्ट के थ्रू बुक किया गया है। उन्होंने लिखा है, शाहिद नसीर बुक अंडर UAPA बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पपेट एजेंसी NIA इंडिया। उन्होंने कहा कि कई सारे लोगों की जान बचाई उन्होंने कोविड के चलते हुए, और कई सारे हिंदू रिचुअल्स को उन्होंने बॉडी उनकी अंतिम संस्कार की, जब कोविड को चलते हुए कोई भाई एक दूसरे भाई को नहीं लग रहा था। ऐसे में शाहिद नसीर ने कई जगहों पर ऑक्सीजन का सप्लाई किए और कई जगहों पर अंतिम संस्कार भी किया। क्या ऐसे लोगों को भी UAPA के अंदर बुक किया जाएगा? उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मर कुडा चेयरमैन डॉक्टर असगर चुलबुल ने स्ट्रांगली कंडम किया है NIA रेड्स को जो PFI पे हुए हैं और SDPI पे, और उन्होंने डिमांड किया है कि इमीडिएटली रिलीज करें सभी लोगों को। ये दरअसल मुसलमानों के जज्बात को, हौसले को, उनकी हक की आवाज़ को दबाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। PFI और SDPI के जो ज़िम्मेदारान हैं, कायदीन हैं, उनके ऑफिसेस और घरों पर छापा मारकर कोई भी ऐसे दस्तावेज़ात PFI और SDPI की जानिब से नहीं मिले गए हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। हम ये शुरू से कह रहे हैं, उनके साथ उनके पीछे कई एक अहम जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं एशियन मॉल में रखा जा रहा है किड्स नवरात्रि डांडिया नाइट। अगर आपके बच्चे इंटरेस्टेड हैं कॉस्ट्यूम पहनकर, अगर आप डांडिया की इस वंडरफुल नाइट में अगर आप हमारा साथ देना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप स्क्रीन पर नंबर्स पर कॉल करें और रजिस्टर करें, क्योंकि बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए, बेस्ट कपल जो छोटे बच्चे आते हैं, बेस्ट ग्रुप के लिए, सबके लिए प्राइजेस है 2 ईयर से लेकर 13 ईयर्स तक ये कंपटीशन रखा गया है। और ख़ास बात ये है कि 1 अक्टूबर सैटरडे के रोज़ ये प्रोग्राम रखा गया है एशियन मॉल पर, तो विजिट करना ना भूलें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है टू थिंक इज ईजी, टू एक्ट इज डिफिकल्ट, टू एक्ट एज वन थिंग्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल। यानी सोचना बड़ा आसान है, उसे करना बहुत डिफिकल्ट, और जो हम सोचते हैं उसे अचीव करना ये बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए बहुत ही प्लान और बहुत ही एक्यूरेसी से काम करें और हिम्मत करें कि आप जो प्लान कर रहे हैं उससे एग्जीक्यूट भी करें, क्योंकि कई सारे थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग के पिंजरे में रह जाते हैं और कभी एग्जीक्यूट नहीं होते। इसलिए उन लोगों की हम तारीफ़ करनी चाहिए जो अपने ख़यालात को हकीकत में बदलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है। कमेंट सेक्शन इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड डिग्री कॉलेज। उसके बाद सीधे हम ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन। सबसे पहले कमेंट आया है जमील खान साहब का, लिखे हैं अस्सलाम वालेकुम। सर केविन ऑफिशियल ने, मोहम्मद मुजम्मिल ने, मोइन पटेल, सैयद सादिक और साथ साथ कई सारे लोगों ने सलाम लिखा है, तो सभी को वालेकुम सलाम। मोहम्मद अब्दुल मजीद कह रहे हैं भाई हमारे एमडी मिस्टर विष्णुकांत बुभाता जी का बर्थडे है 25 सितंबर को, हमारी तरफ से विश करें। तो बिल्कुल मैं विश करना चाहूँगा एमडी मिस्टर विष्णु जी को ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अजहर, मसूद, सुल्तान और मजीद की तरफ से। जी आने वाले दिनों के अंदर बर्थडे सेक्शन भी हम इंक्लूड करने वाले, जहाँ पर आप सब लोग बर्थडे विशेस भी दे सकते हैं, तो ये बर्थडे विश को हमारी तरफ से कबूल करिएगा। मिशन RX लिख रहे हैं माशाल्लाह ना सिर्फ एक ट्रू लीडर की पहचान होती है सही को सही और गलत को गलत कहने की, जो कांग्रेस वालों के पास नहीं है। MK लिख रहे हैं कोविड प्रोडक्ट नो वन नीडेड रिप्लेस्ड बाय थॉट ऑफ द डे, वीडियो बिगिंस फ्रॉम थॉट ऑफ द डे, इट गिव्स गुड वाइब। सजेशन है ये MK की तरफ से, सजेशन को जरूर हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अपना ग्रुप पर लिख रहा है ट्रैफिक पुलिस वालों का भी इंटरव्यू लेता है, ट्रैफिक मूवमेंट इंप्रूव करने की क्या करना चाहिए ट्रैफिक पुलिस को, ये भी हम ट्रैफिक के DCP सर से ही बात करेंगे। पे CM दिस वर्ड विल फॉलो CM इन हिज ड्रीम्स। एपिक लिख रहे हैं मोहिब खान। हमाद वाइन्स लिख रहे हैं हमाद वाइन्स YT 635 को ये कमेंट है। अब्दुल हमीद सोहरवर्दी लिख रहे हैं बिल्कुल हमाद भाई बहुत ही ब्यूटीफुल बच्चा है और अच्छी वाइन्स वो बनाते हैं फुरखान दानियाल के साथ मिलके। अजहर शाह लिख रहे हैं आप विज़िट करें हागर का क्रॉस को, बहुत बड़ी परेशानी है। एक रेशन की दुकान में 7-8 वार्ड के लोग कार्ड हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, वहाँ पर हम बात करेंगे और किस तरह से जो दुकानें बढ़ा जा सकती हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको रिजॉल्व करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे और MLA मैडम से इस बारे में हम बात करेंगे। तार शेख और कई सारे लोगों ने पूछा है कि आक्रमण साक्रमण कब होने वाला है। अभी तो फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है, लेकिन फ्लैश न्यूज़ तो हमने बना दी, मिनिस्टर्स तो कह दिए हैं, लेकिन ऑफिशियली कब इंप्लीमेंट होगा हम DC सर से ज़रूर बात करके आप तक ये खबर पहुंचाएंगे, क्योंकि हम खुद उस खबर के लिए काफ़ी बेचैन हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में हम पूछ रहे हैं। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग GoHash। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.